जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम देव है और आप देख रहे हैं स्टॉक्स मम्मी। इस स्ट्रेटेजी को हम बोलेंगे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पार्ट 2। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या फिल्टर यूज करने वाला हूँ फंडामेंटल को चेक करने के लिए। देखिए, कभी हम स्टॉक मार्केट में पैसा तभी बना सकते हैं जब उस मेरे आपके खरीदने से स्टॉक की मूवमेंट नहीं होती है। स्टॉक इन्वेस्टर या बोल सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, और एक ही फिल्टर की हेल्प से हम उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो इस फिल्टर की हेल्प से हमने उन कंपनीज को आइडेंटिफाई कर लिया फंडामेंटल्स 99% करेक्ट और अच्छे होंगे, वो एक अच्छी गुड चॉइस। तो इस फिल्टर में एक ट्विक है, लोग यूज करते हैं, कुछ ऐसा खास है नहीं, लेकिन फ्री में जो 20% की तेजी बन चुकी है। इस तरीके से हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई, स्टॉक्स में 1x 2x जैसे रिटर्न्स आपको 1 साल 2 साल। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम देव है और आप देख रहे हैं स्टॉक्स मम्मी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूं। इस स्ट्रेटेजी को हम बोलेंगे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पार्ट 2। प्रीवियस स्ट्रेटेजी में हमने ओबीबी इंडिकेटर का हेल्प से ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई किया था और उनके ऊपर हमने सेटअप बनाया था। इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करेंगे और किस तरीके से फंडामेंटल फिल्टर्स को यूज करके हम अच्छे स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं और ब्रेकआउट की हेल्प से उन स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं। तो वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैं क्या फिल्टर यूज करने वाला हूँ फंडामेंटल को चेक करने के लिए। देखिए, कभी हम स्टॉक मार्केट में पैसा तभी बना सकते हैं जब उस स्टॉक मार्केट में, उस स्टॉक में कोई बड़ा प्लेयर अपना इन्वेस्टमेंट बना रहा हो। मेरे आपके खरीदने से स्टॉक की मूवमेंट नहीं होती है। स्टॉक की मूवमेंट तभी होती है जब कोई इसमें बिग प्लेयर अपनी एंट्री बना रहा हो, जिसे हम बोल सकते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर, या बोल सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, या बोलते हैं कोई इंस्टीट्यूशन खरीद रहा हो, या फिर कोई और बिग जाइंट उसमें अपनी पोजीशन क्रिएट कर रहा हो। तो इस तरीके से हम इस फिल्टर को, एक ही फिल्टर को यूज करेंगे और एक ही फिल्टर की हेल्प से हम उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिन स्टॉक्स में एक अच्छी ग्रोथ का पोटेंशियल होगा। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधे आपको बताता हूँ इस स्ट्रेटेजी हम क्या फिल्टर लगाने वाले हैं। तो जो प्लेटफॉर्म हम यूज करेंगे इस स्ट्रेटेजी में, उस प्लेटफॉर्म का नाम है स्क्रीनर। स्क्रीनर एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से आप कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं। उस क्वेरी के अगेंस्ट में जितने भी स्टॉक्स फिल्टर आउट होंगे वो आपको डिस्प्ले कर देगा। तो आज की वीडियो में जो स्ट्रेटेजी मैं शेयर करने वाला हूँ इसे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पार्ट 2 कहूंगा। और इस स्ट्रेटेजी में हम टेक्निकल फिल्टर्स को छोड़कर फंडामेंटल फिल्टर्स पे फोकस करेंगे और किस फंडामेंटल फिल्टर्स की तरफ हेल्प से हम किस तरीके से ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, इस वीडियो में हम वो सब जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जब किसी स्टॉक में मोमेंटम आता है या स्टॉक में राइज आता है तो उस राइज का मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए, जब प्राइस बढ़ता है तो प्राइस का मैकेनिज्म बड़ा सिंपल होता है। इट्स प्योर गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो किसी स्टॉक का जब प्राइस बढ़ता है तो कोई पर्सन उसे 100 रुपए पे बेचेगा और दूसरा पर्सन उसे 100 रुपए पे खरीदेगा, तो उस स्टॉक का प्राइस ऑटोमेटिकली 100 रुपीज माना जाएगा। इसी तरीके से स्टॉक का प्राइस 200 पहुंचने के लिए कोई ऐसा सेलर होना चाहिए जो 200 रुपीज पर सेल कर रहा है, और एक ऐसा बायर भी होना चाहिए जो उसे 200 रुपीज पर खरीदना चाह रहा है। उसके बाद ही उस स्टॉक का प्राइस 200 रुपीज माना जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से किसी भी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। एक एक प्राइस पर एक डील बनती है, एक सेलर होता है, एक बायर होता है। बड़ा कोई एक इन्वेस्टर, जैसे हम बोले डोमेस्टिक इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, या कोई इंस्टीट्यूशन उसमें अपनी पोजीशन बनाएगा, उस स्टॉक में तभी एक हाई चांसेस होते हैं मोमेंटम बनने के। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस स्टॉक के फंडामेंट। जब कोई बड़ा इन्वेस्टर उसमें अपना स्टेक बना रहा है तो आप समझ लीजिए कि उस स्टॉक के फंडामेंटल ऑटोमेटिकली ठीक है। 99% ऐसा ही होता है जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अपनी पोजीशन क्रिएट कर रहा होता है, तो वो एक एक अच्छा इंडिकेशन होता है उस कंपनी के अच्छे फंडामेंटल्स होने का। तो इस स्ट्रेटेजी में हम इसी तरीके से यूज करने वाले हैं एक फिल्टर का, जिस फिल्टर की हेल्प से हम उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स गुड होंगे और उन स्टॉक्स में कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन अपनी पोजीशन बना रहा होगा। तो ये हो गया एक आइडेंटिफिकेशन का पार्ट 1। अब इस दूसरे पार्ट को समझते हैं कि हमने फंडामेंटली स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लिया कि जिन स्टॉक्स में ये फंडामेंटल फिल्टर मीट कर रहा है तो स्टॉक में एक अच्छी गुडनेस की साइन है। अब इसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल की। उस टेक्निकल आइडेंटिफिकेशन के लिए हम सिंपल सा, कोई कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो उन ब्रेकआउट्स को और उस स्क्रीनर को कैसे क्रिएट करेंगे ये मैं आपको स्क्रीन पर समझाता हूँ। लेट्स मूव टू द स्क्रीन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी कंपनी में पोजीशन लेते समय डिसीजन मेरा या आपका गलत हो सकता है। मैं गलत रिसर्च कर सकता हूँ, आप लोग गलत रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन जब किसी कंपनी में कोई एफआईआई या डीआईआई, कोई और बड़ा जाइंट
अपना स्टेक बनाता है या अपने अपने स्टेक को इंक्रीज करता है, तो वो डिसीजन 98% टाइम्स करेक्ट होते हैं। क्योंकि जब कोई एक इन्वेस्टर या एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या कोई इंस्टीट्यूशन किसी कंपनी में अपने पोजीशन बनाता है, तो उस समय पर वो अपनी प्रॉपर रिसर्च करते हैं, एक प्रॉपर टीम का कंट्रीब्यूशन होता है उस रिसर्च में, तो वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और फिट डिसीजंस लेते हैं। और इसी वजह से मैं इस जो फिल्टर यूज़ करने वाला हूँ, उस फिल्टर पर मैं आपको बताता हूँ, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, चेंज इन FII होल्डिंग्स ग्रेटर देन 1%। तो इससे हमें वो कंपनीज मिल जाएंगी जिन कंपनीज में FII का स्टेक 1% से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अभी और आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि इस फिल्टर के बाद भी अभी हमें और कौन सी चीज़ें को टिक चेक करना है, उसके बाद ही वो कंपनी का सेटअप ओके रहेगा, अदरवाइज वो कंपनी फिर से डिस्क्वालीफाई हमारे सेटअप में रहेगी। तो इस फिल्टर की हेल्प से हमने उन कंपनीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे जिन कंपनीज में FII अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, और उस इंक्रीज स्टेक की वजह से हमें वो गुड फंडामेंटल कंपनीज मिल जाएंगी जिन कंपनीज के फंडामेंटल्स 99% करेक्ट और अच्छे होंगे। वो एक अच्छी गुड चॉइस होंगी, गुड उनके सपोर्टिव रीजंस रहे होंगे जिस कारण से इंस्टीट्यूशन अपनी पोजीशन उसमें बढ़ा रहा है। तो इसके बाद जो दूसरा फिल्टर है आपको दिख रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इस फिल्टर में एक ट्विक है, लोग यूज करते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन फलाना नंबर, तो मैं लेकिन एक ट्विक इसमें लगा रहा हूँ। वो ट्विक ये है कि मैं इसमें यूज करूंगा मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 2,500 करोड़, 2,500 करोड़। तो इस फिल्टर को लगाने की वजह से मुझे वो कंपनीज मिलेंगी जिन कंपनीज में अभी ग्रोथ आना बाकी है, जिन कंपनीज में मल्टी बैगर होने का पोटेंशियल है। इसको और थोड़ा बारीकी से समझाता हूँ कि अगर किसी कंपनीज का आप समझेंगे मार्केट कैप ऑलरेडी 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ है, तो वो ऑलरेडी वो कंपनी एक ब्लू चिप बन चुकी है, या मार्केट कैप उसका स्मॉल कैप से मिड कैप में जा चुका है। तो उन कंपनीज में ग्रोथ के पोटेंशियल इतने नहीं होते हैं, वो एक स्टेडी ग्रोथ देती हैं। जैसे SDFC को मान लीजिए, वो हर 4 साल में अपना प्राइस डबल कर लेता है, या और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो बड़ी ब्लू चिप कंपनीज हैं, उनमें ग्रोथ आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो आती है। लेकिन हमको तो वो कंपनी चाहिए जिनमें हमारे 2x, 3x और 4x जैसे रिटर्न हमको मिले। तो वो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनी, माइक्रो स्मॉल कैप में या स्मॉल कैप कंपनीज में। तो मैं इसी फिल्टर को इसी वजह से यूज कर रहा हूँ कि मुझे वो कंपनीज मिले जिनका मार्केट कैप कम हो, वो माइक्रो स्मॉल कैप हो, स्मॉल कैप हो, और उनमें FII अपना स्टेक बना रहे हो। जब FII किसी स्मॉल कंपनी में स्टेक बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं और उस कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ का वो पोटेंशियल देखते हैं कि फ्यूचर में ये कंपनी कुछ ग्रोथ करेगी। तो इसी फिल्टर को हम यूज़ करेंगे, और सिंपल सा स्क्रीनर वेबसाइट का मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत फेमस वेबसाइट है ये। इस पर आप और भी प्रकार के तरह तरह के फंडामेंटल्स स्क्रीनर्स बना सकते हैं अपनी अपनी समझ से। तो अभी इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ, तो मेरे पास वो जो ये स्टॉक की लिस्ट आई है इस समय, इन स्टॉक की लिस्ट, इस लिस्ट में वो कंपनीज हैं जिनमें FII ने अपना स्टेक 1% से ज्यादा इंक्रीज किया है। तो लेकिन एक और हम इसमें ट्विक करेंगे, मुझे वो कंपनी चाहिए जो लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट के साथ है। तो इसमें हम फिर से रन करता हूँ, तो अब मेरे पास करीब करीब यहाँ पर ये 40-50 कंपनीज आ चुकी हैं। तो अब आप 49 कंपनी इस समय है। तो इसमें हम अभी हमको और क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करिए मैं कोई भी रैंडम स्टॉक उठाता हूँ, जैसे चलिए इसको उठा लेते हैं, अ, राजू इंजीनियर्स को, या फिर और कोई, आप राजू इंजीनियर्स को देखते हैं पहले। तो इस स्टॉक को मैं लगाता हूँ चार्ट पर, राजू। तो इसमें हमें आगे क्या करना है, देखिए ये स्टॉक न्यू है तो इसमें भी कुछ ऐसा खास है नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो बेस हम यूज करने वाले थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का पार्ट 2 है। तो हम इसमें क्या आइडेंटिफाई करेंगे, ब्रेकआउट्स कहाँ आ रहा है। जैसे हमारे पास, हम मान के चलते हैं कि इस स्टॉक को हमने इस समय पे कहीं आइडेंटिफाई किया होता, और हमारे पास सिर्फ ये 4 या 5 कैंडल्स होती हैं जो अभी वीकली चार्ट है, तो इस पर हम एक मार्क करते इसको, और इसका ब्रेकआउट आने का वेट करते। लेकिन इस स्टॉक में ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है, बहुत ज़्यादा नया स्टॉक है ये, तो इसकी जगह मैं कोई और स्टॉक लेता हूँ, इस क्वेरी में से कोई और स्टॉक ले लेते हैं। जैसे इसको ले लेते हैं SBC एक्सपोर्ट को, SBC एक्सपोर्ट, SBC एक्सपोर्ट्स, ये स्टॉक है। अब इस स्टॉक में हमको क्या करना है कि हम इसमें ये आइडेंटिफाई करना है इसमें ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है। तो आप मान के चलेंगे इसमें एक ब्रेकआउट जोन ये है, एक प्राइस में प्रॉपर यहाँ पर कुछ एक्यूमुलेशन हुआ है, उसके बाद लेकिन डिक्लाइन आया है। हम इसको एक जोन को ब्रेकआउट जोन मान के
इसको मार्क कर सकते हैं। और कभी भी प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देती है वीकली कैंडल का, तो हम उसमें एक ब्रेकआउट पर एंट्री बना सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, कोई और रैंडम स्टॉक पिक कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं संकरे बिल्डिंग को, तो इसको मैं लगाता हूँ संकरा संकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो इस स्टॉक में देखेंगे, देखिए अगर ये स्टॉक को हमने टाइमली अपडेट्स के साथ चूज किया होता तो यहाँ पर ये कहीं ब्रेकआउट था, और ब्रेकआउट के बाद इसमें देख लीजिए कितनी ग्रोथ आ गई है। तो ये मान के चलिए मेरा आपका डिसीजन गलत है, लेकिन FII का डिसीजन गलत नहीं हो सकता है। और आप देखेंगे कि इस स्टॉक में 57% की तेजी बन चुकी है। इस तरीके से हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई इस फिल्टर की हेल्प से कर सकते हैं। तो ऑलवेज इस चेक को लगाना ना भूलें कि फिल्टर्स में हमें वो स्टॉक दिखाइए जो लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट के साथ हो, उन्हीं कंपनीज पे हमको फोकस करना है। इसके बाद आप इसमें और अपनी तरफ से कोई आपकी समझ से कोई और फंडामेंटल फिल्टर है उसका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेस्ट टू बेस्ट स्टॉक्स चाहिए। इसको हम मंथली इसको स्क्रीनर को आप रन करें, इसमें जो स्टॉक्स न्यू ऐड हुए हैं उन स्टॉक्स को पुराने स्टॉक्स से रिप्लेस करें और उनमें ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करें। उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने पर, ब्रेकआउट के जैसे ये ट्रेंड लाइन है इस तरीके से ब्रेकआउट होने पर, इस तरीके से मैं इसको आइडेंटिफाई और करता हूँ। इस तरीके से ब्रेकआउट आने पर वीकली कैंडल का कम से कम यूज करें और उसमें अपनी एंट्रीज बनाएं, तो आपको वो अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे जिन स्टॉक्स में 1x 2x जैसे रिटर्न्स आपको 1 साल 2 साल के अंदर मिल जाएंगे। देखिए पोजिशनल व्यू लेके चले, लंबी व्यू के साथ करेंगे तो मार्केट में पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, और लंबी व्यू के साथ ही शेयर बाजार से पैसा बनता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। छोटी व्यूज के साथ आप लोगों को अभी फोकस नहीं, मैं फोकस आपको रिकमेंड, अगर आप बिगनर हैं तो इस तरीके से ही काम करें। अगर आप जब सीख जाएं, अप्रोच आपकी और बढ़ जाए, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो जो ब्रेकआउट प्लस OVV इसके साथ मैंने जो बताई थी, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें। उस वीडियो से आपको जो सीख मिली है OVV इंडिकेटर्स का कैसे ब्रेकआउट्स पे यूज करना है, उसको भी आप यहाँ पर क्लब करके अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरीके से इन फिल्टर्स को यूज करके आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने एक आपके साथ और वीडियो शेयर करी थी, उस वीडियो में मैंने OVV का यूज बताया था, किस तरीके से OVV इंडिकेटर का यूज करके आप अच्छे ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उस स्ट्रेटेजी को आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसको आप जाकर देखें। और उसके बाद फिर इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों स्टडीज को कंबाइन करके आप अप्लाई करें, आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। उन स्टॉक्स में अच्छा पोटेंशियल होगा ग्रोथ का। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ खत्म कर रहे हैं, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियोस को शेयर करिए, ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो, थोड़ी सी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं आपके साथ और अच्छा अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।